इजरायल के एयर स्ट्राइक से गजा दहल उठा। इजरायल ने बहुमंजिला इमारत को धमाका कर उड़ा दिया। इजरायल के इन हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई है। धमाके के बाद गजा में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। धमाका गाजा के बाजार में हुआ। किसी को नहीं पता था कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई, हर तरफ धुआं फैल गया। लोग इधर उधर भागने लगे। जिसको जहां जगह मिली वो वहां भागा। अस्पतालों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी है। दर्दनाक तस्वीरें ऐसी जिसे दिखाया नहीं जा सकता। लोगों के आंखों में आंसू हैं। अपनों के खोने का सदमा है। घायलों के लिए लोग दुआएं मांग रहे हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक इस हादसे में 31 लोगों की मौत और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से भीषण संघर्ष जारी है और इन सब के बीच संघर्ष विराम की खबरें आ रही थी, लेकिन अब इजरायल की स्ट्राइक से तनाव बढ़ सकता है। गाजा में इस वक्त जैसी स्थिति है वो वाकई झकझोर देने वाली है। गजा के मौजूदा हालात को समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। यहाँ भोजन वितरण किया जा रहा है। खाने के लिए ऐसी भीड़ लगी है। यहाँ से लोग घोड़ा गाड़ी में सामान भर अपने और परिवार का पेट भरने लेकर जाते दिखाई दिए। तनाव के बीच गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं। इजरायल के बाजार में जो धमाका हुआ वो इसी भोजन वितरण केंद्र के करीब है। इन तस्वीरों में आपको फायरिंग करते लोग भी दिख रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लोगों का कहना है कि फाउंडेशन के केंद्र पर इजरायली सेना ने भीड़ पर गोलियां चलाई। हमास ने भी आरोप लगाया कि राफा में इजरायली सेना ने भूखे नागरिकों पर अटैक किया, जबकि इजरायल इससे इनकार कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जंग जारी है और इस दौरान यूक्रेन के कितने ही शहर तबाह हो चुके हैं। लेकिन रविवार को यूक्रेन ने रूस पर जिस तरह से ड्रोन अटैक किया, उसने परमाणु युद्ध का सायरन बजा दिया है। रविवार को यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें रूस के कई एयरबेस धुआं धुआं हो गए। यूक्रेन की ओर से जारी की गई तस्वीरों में सैन्य एयरबेस पर मौजूद रूसी फाइटर जेट एक एक कर तबाह होते नजर आए। वहीं सेवेरोमोस्कर्स में सैन्य बेस ड्रोन हमले के बाद काले धुएं से घिरा दिखाई दिया। ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस को निशाना बनाया। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में 40 से ज्यादा फाइटर जेट के तबाह होने का दावा किया। वहीं रूस ने भी उसके एयरबेस पर यूक्रेनी हमले की पुष्टि की है। रूस पर यूक्रेन का यह हमला परमाणु युद्ध की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के जिन फाइटर जेट को तबाह किया वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यूक्रेन ने आर्कटिक रीजन में मौजूद रूस के परमाणु पनडुब्बी बेस को भी निशाना बनाया है और इसी बात ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि रूस की परमाणु नीति के मुताबिक अगर किसी भी हमले में उसकी परमाणु क्षमता पर असर होता है तो फिर रूस परमाणु हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के अटैक में 30% परमाणु सक्षम विमानों को नुकसान पहुंचा है। A-50 फाइटर जेट, Tu-95 फाइटर जेट और Tu-22M जैसे विमान यूक्रेनी अटैक में ध्वस्त हो गए। यूक्रेन में ड्रोन हमले के जरिए रूस को सीधे चुनौती दी है। एक संदेश दिया है कि वो रूस की सीमा में कई किलोमीटर अंदर घुसकर हमला कर सकता है। दरअसल जिन एयरबेस पर हमला हुआ वो यूक्रेन की सीमा से 2000 से 4000 किलोमीटर दूर है। रूस का बेलाया एयरबेस यूक्रेन सीमा से करीब 4300 किलोमीटर दूर है। वहीं ओलेनिया एयरबेस यूक्रेन से 3674 किलोमीटर दूर है। डागिलेवा एयरबेस यूक्रेन से 2161 किलोमीटर दूर है। इवानोवा एयरबेस यूक्रेनी सीमा से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि हमले का शिकार हुआ अमूर एयरबेस यूक्रेन से 6000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और देखिए, यूक्रेन का हमला परमाणु शक्ति संपन्न रूस को ललकारने जैसा है। हालांकि इन हमलों के जवाब में रूस परमाणु अटैक का डिसीजन लेगा, इस बात के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन जैसे ही ड्रोन अटैक की खबर आई, रूस ने यूक्रेन पर बारूद की बारिश कर दी। रूस ने ड्रोन के जरिए 472 हमले किए। वहीं रूस ने 7 मिसाइल अटैक किए। इन हमलों में 12 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस बीच यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने दावा किया है कि उसने रूस के अंदर घुसकर उसके एयरबेस को निशाना बनाने का प्लान
काफी पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत यूक्रेन ने जिस रणनीति के तहत रूस पर हमला किया उसे ट्रोजन हॉर्स नाम दिया जा रहा है। तस्वीर से साफ है घोड़ा रूस का और उसमें ड्रोन यूक्रेन का है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर हमले की तैयारी 1.5 साल पहले ही शुरू कर दी थी। योजना के मुताबिक FVP ड्रोन को सिविलियन ट्रक में छिपाकर रूस भेजा गया। यूक्रेन खुफिया एजेंसी के इस प्लान से जुड़ी एक पिक्चर भी सामने आई जिसमें ट्रक के अंदर फॉल सीलिंग में ड्रोन छिपे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी तरह यूक्रेन ने बम और एक्सप्लोजिव मटेरियल से लैस सैकड़ों ड्रोन रूस की सीमा के अंदर पहुंचा दिए। इस ट्रक को हमले वाली जगह के आसपास खड़ा किया गया। फिर हमले के दिन रिमोट से ट्रक की फॉल सीलिंग खोल ड्रोन को एक्टिव कर दिया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक तेंदुए ने गांव वालों पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने कहा है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। तेंदुए ने दोनों युवकों पर उस वक्त हमला किया जब वो नदी में नहाने जा रहे थे। तेंदुआ झाड़ियों में छिपा हुआ था। जैसे ही दोनों पास पहुंचे तेंदुए ने उन पर अटैक कर दिया। तेंदुए का हमला होते ही दूसरा युवक अपने दोस्त को बचाने की कोशिश में आगे बढ़ा, लेकिन तेंदुए ने उस पर भी हमला कर दिया। शोरगुल होते ही आसपास के गांव वाले भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी लाठी डंडा लेकर युवकों की मदद की। लोगों को इकट्ठा देख तेंदुआ वहां से भाग गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर आप भी किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन से खाने का सामान मंगवाते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। मुंबई के एक वेयरहाउस में जब FDA ने छापा मारा तो उनके भी होश उड़ गए। ABP न्यूज की टीम जब जेप्टो कंपनी के वेयरहाउस में पहुंची तो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ था। वेयरहाउस का तापमान भी मेंटेन नहीं किया गया था। ज्यादातर बंद फूड पैकेट्स भी फफूंद लगी हुई थी जिसे ग्राहकों को डिलीवर किया जा रहा था। यही नहीं, दूध, दही और मक्खन जैसे जरूरी उत्पाद भी एक्सपायरी डेट के बेचे जा रहे थे जिसमें बदबू आ रही थी। ये वो धारावी का वेयरहाउस है जिसके अंदर पूरा सामान रखा था और आप देखिए इस तरह की जो खराब चीजें हैं वो वेयरहाउस के अंदर मौजूद थी। अगर आप इसका डेट पढ़ें, पैकेजिंग पढ़ें तो ये खराब हो चुका है, लेकिन इसको अच्छी चीजों के साथ रखा गया था। इधर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किरण कार्ड टेक्नोलॉजीज का फूड बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया है। किरण कार्ड टेक्नोलॉजीज जेप्टो की पेरेंट कंपनी है। FDA ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कंपनी पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं करती और लाइसेंस अथॉरिटी इसकी पुष्टि नहीं करती तब तक लाइसेंस रद्द ही रहेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।